बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तो जी आज आपके लिए बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी। बिल्कुल न्यू है ये। तो सेफ्टी पिन का एक इंतहाई कमाल का हैक आपको बताऊंगी। बबल गम को हम इजीली देखते हैं, बच्चे अक्सर अपने कपड़े, शर्ट्स, बैग वगैरह ख़राब कर देते हैं। तो टिप नंबर 1 क्या है जी, हमारे यहाँ पर आटा मैंने कहीं फ्रीज़ कर दिया था और इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया, कुकर में पानी बॉईल किया और आटे को रख दिया 5 मिनट के लिए मुकम्मल टाइट करके, और यूँ इसकी हालत हो गई है बिल्कुल सॉफ्ट। होपफुली आपको ये टिप अच्छी लगी और अच्छी लगी है तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप क्या है जी, हमारी बहुत ही अच्छी एज़ यूजुअल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बबल गम। हाँ जी, तो बबल गम जो है ना, बच्चे अक्सर चिपका लेते हैं और फिर मदर के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप टेलीकॉम पाउडर उसके ऊपर छिड़क दें तो आपकी गम इजीली उतर जाएगी। आपने इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से रब करना है और जी बबल गम आपकी उतर जाएगी। और टिप नंबर 3 क्या है जी हमारे, और उसी से रिलेटेड है। बच्चे बबल गम बैग पे भी लगा लेते हैं या कहीं पे भी लगा लेते हैं, तो हम हमारे पास उसका एक हल और भी है कि बेकिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा को उसके ऊपर हल्का सा स्प्रे कर देंगे ना, स्प्रिंकल करेंगे, तो उससे भी उतर जाती है। और क्या होता है कि ये बहुत ही बुरी लगती है और चिपक जाती है। और इसके अलावा एक हल और भी मेरे जहन में आ रहा है कि अगर इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख के इसके ऊपर आयरन कर दिया जाए इसको, तो तब भी ये बबल गम उतर जाती है। और अगर हमारे पास आइस हो, बर्फ़ हो, तब भी हम इसके ऊपर रखेंगे ना तो वो श्रिंक हो जाएगी और उतर जाएगी। अब मैंने कितने सारे आपको हैक्स बता दिए बबल गम उतारने की, आपकी सारी परेशानी दूर कर दी है। तो जल्दी से मेरे लिए लाइक कर दे, हरी अप। चलो जी तो नेक्स्ट हैक बहुत कमाल का है। अंडर आर्म से अक्सर स्मेल आती है जो कि साथ बैठे इंसान को भी बर्दाश्त नहीं आती। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हमने विनीगर लेना है 2 ड्रॉप। तो अगर हमने 2 ड्रॉप लिया है ना फॉर एग्जांपल, तो हमने 4 ड्रॉप जो है ना या इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है अड़के गुलाब। तो इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल देना है। ये तो मैं आपको मतलब जब हमने अप्लाई करना है उतनी मिकदार बता रहे हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा बना के रखना है तो इस तरह की स्प्रे बॉटल ले लें और उसको अगर 1/4 आपने लिया है विनीगर और तो 1/3 आपने इसका 2 हिस्से जो है ना अड़के गुलाब के डालने हैं। तो अड़के गुलाब ज़्यादा डालना क्योंकि इसकी अच्छी स्मेल होती है, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट एक और भी इसका हल है वो ये है कि अगर हम जब शर्ट पहनते हैं ना, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो उसका आसान सा हल ये है कि हमने टेल्कम पाउडर लेना है कोई अच्छी स्मेल का। तो जहाँ पर अंडर आर्म की सिलाई होती है बस वहाँ पे आपने इसको छिड़क देना है। तो एक तो वो पसीना भी नहीं आएगा अगर गर्मियाँ हों तो, और दूसरे ये है कि स्मेल भी नहीं आएगी, और साथ बैठे लोग तो क्या खुद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे तो हमें चाहिए कि जो है ना परफ्यूम, अंडर आर्म परफ्यूम भी मिल जाते हैं वो। अच्छा जी, जो टिप नंबर 5 है ना वो मेरी प्रीटी गर्ल्स के लिए है। तो अक्सर जो हिजाबियंस गर्ल्स होती हैं जो हिजाब वगैरह करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अक्सर तो वो हिजाब पिन इस्तेमाल करती हैं। हिजाब पिन इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड, लेकिन हिजाब पिन भी गिर जाती है तो फिर सेफ्टी पिन यूज़ करनी पड़ती है। और सेफ्टी पिन का भी एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो ना हमारे स्टॉलर के साथ अड़ जाती है। ये जो इसका किनारा फोल्ड हुआ हुआ होता है ना, ये वाला हिस्सा जो है ना वो अक्सर उसमें अड़ जाता है, स्टॉलर में फंस जाता है। तो लेकिन हमने क्या करना होता है कि वो फिर जब हमने इसको उतारना होता है, समटाइम जल्दी होती है, तो ये अड़ा हुआ जो हिस्सा होता है ना ये फिर तोड़ मरोड़ के इसको खोलना पड़ता है। तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है उस टाइम कि हम किसी से कहें या ख़ुद करें या आखिर करें तो करेगा। जैसे कि अब ये मेरे साथ भी ना अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये अड़ जाता है, फिर इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करती हूँ मैं कि मैं जो हूँ ना एक मोती ले लेती हूँ, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, जिस तरह की आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के मैंने मोती घर में पड़े ही होते हैं सबके घरों में। तो ये मोती लेके ना सेफ्टी पिन के साथ लगा लें, अब जहाँ पे उसकी नीडल होती है ये यहाँ पर। तो बस ये अपने रैक पे रखें,
तो उससे क्या होगा, या फिर सेफ्टी पिन भी है ना तो उसके साथ ही ये लगा रहने दें। तो इससे क्या होगा, ये उस जो फोल्डिंग वाला एरिया है ना वहाँ तक नहीं ये हिजाब जा पाएगा और वो फिर अड़ेगा भी नहीं, फंसेगा नहीं। बस ये हमारा मसला हल हो गया। अब जहाँ कहीं भी आपको इसको सेफ्टी पिन को उतारना होगा ना तो आप इजीली उतार सकेंगे, ये फंसेगी नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ फटी एरियो का इलाज। और अक्सर औकात क्या आता है कि जी हमारे जो फुट कलर है ना वो भी चेंज हो जाता है, वो सर्दी की वजह से उनका कलर वो नहीं रहता है जो गर्मियों में नज़र आता है। तो आपने हाफ टमाटर लेना है और उसके ऊपर एलोवेरा जेल रख लेना है। एलोवेरा जेल जो है ना ये तो हमारे क्रैक्स को ख़त्म करेगा, मतलब हमारे फुट को हील अप करेगा, हील को। और जो टमाटर है ना वो हमारे फुट को फेयर और वाइटन अप करेगा। तो आप देखेंगे कि आप 2 से 3 बार भी ये अमल कर किया ना आपने, तो देखिएगा कि आपका ये कितना कमाल का रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। और इतनी बेहतरीन ये रेमेडी मैं आपको बता दी है ना कि बस आपके पाँव गोरे गोरे और साफ़ सुथरे और विदाउट क्रैक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट टिप भी जो मेरी बहुत कमाल की है और बहुत से लोगों का मसला है कि अक्सर जो है ना मुंह से स्मेल आती है, हमारे सांसों से स्मेल आती है। किसी की स्टमक प्रॉब्लम होता है, किसी का यानी कि खाने पीने में या फिर सफाई में प्रॉब्लम होती है, तो वो जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे दांतों में स्टे कर जाते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, अड़के गुलाब लेना है, 1 कप लेके आधा कप अपने अड़के गुलाब उसमें ना भर लेना है। और अड़के गुलाब आपने देखना कि खुशबूदार हो और उसमें आपने ऐड करना है आधा नींबू का रस। बस वो रात के टाइम आपने उससे कुल्ली कर देनी है। तो कुल्ली करने के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे जो है ना वो स्मेल नहीं आएगी, या जब भी आपको महसूस होना कि मुंह से स्मेल आ रही है तो आपने बस इसी की 1 कुल्ली कर लेनी है इस पानी की, और आप के मुंह की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। वो जरासीम का जो अमल है वो ज़ाइल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो जितने भी खाने पीने के अज्जा वगैरह होते हैं उनकी स्मेल भी आ जाती है, या स्टमक प्रॉब्लम जिस किस्म का भी इशू है ना वो सॉल्व हो जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं, वो भी ज़रूर कीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।